एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की एक बहुत ही श्रद्धालु महिला रहती थी। उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, साफ सुथरे कपड़े पहनती और अपने घर के मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करती। सुबह का समय हल्की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और तुलसी चौरे पर जलता हुआ दीपक, उस माहौल में सावित्री देवी बड़े प्रेम से गंगाजल, कच्चा दूध, गुलाब जल और चंदन से लड्डू गोपाल के स्नान कराती। वे स्नान इस तरह कराती जैसे कोई माँ अपने छोटे बेटे को स्नान कराती है। जब स्नान पूरा हो जाता तब जो जल निकलता उसे सावित्री देवी रोज तुलसी माता की जड़ में डालती। एक दिन पड़ोस की महिला ने देखा और हैरान होकर पूछा, बहन, यह स्नान का जल तो सीधा नाली में फेंक देते हैं लोग, आप इसे तुलसी में क्यों डालती हो? सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, तुलसी माता श्री कृष्ण की प्रियतम है। लड्डू गोपाल के स्नान का जल सबसे पवित्र होता है। जब यह जल तुलसी माता पर चढ़ता है तो यह पूरे आंगन को पवित्र कर देता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होती है। कुछ दिन बाद अद्भुत परिवर्तन हुआ। सावित्री देवी के घर में हर समय शांति और सकारात्मक ऊर्जा रहने लगी। घर के झगड़े और परेशानियां समाप्त हो गई। खेतों में उपज बढ़ने लगी। घर में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद स्पष्ट दिखने लगा। गांव के लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक दिन सभी गांव वाले उनके घर आकर पूछने लगे, माई, आपके घर में यह शांति, सुख और स्मृति कैसे आई? तब सावित्री देवी ने उन्हें अपनी दिनचर्या और नियम बताए। उस दिन से पूरा गांव भगवान का जल तुलसी में चढ़ाने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में सुख, शांति, प्रेम और स्मृति फैल गई। भगवान का जल अमृत के समान होता है। तुलसी माता पर अर्पण करने से घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य और स्मृति आती है। जिस घर में तुलसी का सम्मान और भगवान की भक्ति होती है वहाँ हमेशा पवित्रता और माँ लक्ष्मी का वास होता है। राधे राधे।